दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ, आपसे मुख़ातिब हूँ, एक दूसरी एपिसोड लेकर, एक दूसरी किस्त लेकर पेरेंट टीचर मीटिंग की, जिसमें हमारी बहुत सारे पेरेंट्स से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई और उनसे हमने जाना कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को स्कूल से घर जाने के बाद यानी स्कूल आवर्स के बाद वो किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो आइए इस दूसरी किस्त में फिर हम कुछ पेरेंट्स से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए और क्या सोच रखते हैं। और वो बच्चे हैं ख़ास तौर से जिन्होंने अपने इम्तिहान में यानी जो फर्स्ट टर्म एंड एग्ज़ाम हुआ उसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो आइए मिलते हैं ऐसे कुछ पेरेंट्स से। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आप अवनी के दादा हैं जी 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 और इनके पापा तो मेरे ख़्याल से आर्मी में हैं, जी। है ना? हाँ, मुझसे मिलके गए थे जब पिछली दफ़ा आए थे और अवनी तुम्हारे मार्क्स देख के तो बेटा मुझे जेलसी हो रही है। मेरे मार्क्स कभी नहीं आए इतने, हैं? 25 में से 25, 25 में से 25, सारे सब्जेक्ट में 100% हैं? वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा किया है बच्चे आपने। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इनके इतने अच्छे मार्क्स हैं, है ना? ज़ाहिर है घर में भी तो कोई पढ़ाता होगा ना इन्हें? इसकी मम्मी भी है और मैं भी हेल्प करता अच्छा, आप भी हेल्प करते हैं। कितना टाइम पढ़ती है घर में जाके? हूँ। यहाँ से स्कूल जाने के बाद में जाती है, अपने कपड़े उतार के खाना खा के कम से कम 2 घंटे पढ़ती है। अच्छा, उसके बाद में खेलती है। खेलती कम है मुझे लगता है ये। हाँ जी। कम कम खेलती हो ना? खेलना भी तो चाहिए, है ना? खेलने के बाद खेलो, पढ़ाई के बाद पढ़ाई करो। बस टीवी देखने का शौक है इसे। टीवी ज़्यादा देखती हैं? हाँ। मोबाइल पे? ना मोबाइल तो ना नहीं देखती ना? ना 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 हाँ, वैसे टीवी हाँ, बस। मोबाइल नहीं देखती ना? हाँ हाँ, मोबाइल वाली बीमारी नहीं मोबाइल लगानी। कम कम हाँ, है वो। मोबाइल वाली जो बीमारी है वो नहीं लगानी है। हाँ टीवी कम देखो है। कोई बात नहीं हाँ जी। और वो भी न्यूज़ सुनो, कोई अच्छी चीज़ देखो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं टीवी पर, है ना? बस वो वैसे ही देखे जो वैसे हमें जो कॉमेडी जी, वगैरह जी, नहीं। जी। हाँ हाँ, नहीं वो भी देखना हाँ चाहिए हाँ। कभी-कभी। मैं चाहूँगा कि आप दादा होने की हैसियत से आप जो है ना वो पेरेंट्स के लिए जो दूसरे माता-पिता हैं, वालिदैन हैं, उनके लिए एक संदेश दें आप कि स्कूल के बाद जो जी माँ-बाप का रोल है, वो क्या होना चाहिए? माँ-बाप को कैसे बच्चे की तरबियत करनी देखो, चाहिए? अकेले अगर स्कूल के ऊपर टीचरों के ऊपर छोड़ दे तो बच्चा नहीं चल पाएगा। जी, जितनी जिम्मेदारी स्कूल की और टीचरों की है उतनी माता पिता की भी है, घर वालों की भी है। जाते बुझे अपने बच्चे को कि होमवर्क क्या दिया है उसका चेक करे, उसे दिखावे, जो समझ में नहीं आ रहा है उसे बतावे। तो इसलिए माता पिता या दादा दादी जो भी है उनका भी शिक्षित होना आवश्यक आवश्यक है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ स्कूल का रोल है, टीचर्स का रोल है, है। जी जी, वहीं एक पेरेंट्स का, माता-पिता का, अभिभावक उतना का ही भी रोल रोल है, है, वो बहुत उतना ही। ज़रूरी हाँ है। जी हाँ। और ये आप देखना ज़रूरी है कि हमारा बच्चा किस माहौल में जी पल रहा है, घर से बाहर निकलता है तो किन बच्चों के साथ जी खेलता जी, है, ये वहाँ बच्ची, कौन-सी भाषा सीखता है। हाँ ये बच्ची यहाँ से जाती है अपने कपड़े उतार के जी, खाना खा के और फिर पढ़ती है। जी, फिर थोड़ी बहुत खेल के फिर ट्यूशन जाती है जी, गांव जी। में। एक हमारे ही चाचा की पोती है, हाँ, वो वो ट्यूशन पढ़ाती भी है। कराती है, उसके पास हाँ, जाती है। फिर शाम को 5 बजे वहां से आती है। जी, जी। थोड़ी बहुत देर टीवी तो देखती है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, चलो बहुत-बहुत बढ़िया अवनी, एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस हैं, बहुत-बहुत मुबारक हो बेटा, आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो। ठीक है? थैंक यू बहुत-बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। ये अलीना आपकी पोती है? ये मेरी पोती है। माशाल्लाह, दिखाओ बेटा अपने अपने मार्क दिखाओ। और इसको मोड़ क्यों दिया बेटा? है ना, इसको तो साफ सुथरा रखना है ना, अच्छा रखना है ना? ठीक है। A1 A2 A2 A1। अच्छा, बहुत अच्छा। ये A2 A2 कम हो गए, है ना? A1 तो अच्छे हैं। हंस भी दो। अरे इतने बुरे भी नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं बेटा। मुस्कुराओ जरा, उधर देख के कम मुस्कुराओ, कैमरे की तरफ को देख के, है ना? फिर भी और मेहनत की हाँ, जरूरत है और बेटा। मेहनत की जरूरत है। हाँ जी, ये बताओ शहीन साहब, जी, ये स्कूल से जाने के बाद घर में कितना पढ़ती है? पढ़ती तो है। अच्छा, कितना हाँ, पढ़ती है? बस जितना से टाइम दे वहां से घर पे, क्योंकि उसमें भी जाना पड़े सिपारा सुनाने के लिए भी। अच्छा, हाँ, उसमें भी जाना हाँ, पड़े। 2 घंटे तो पढ़ती होगी ना? हाँ, 2 घंटे तो लगभग हो ही और जाते हैं। खेल कूद में हाँ भी रहती है? हाँ, थोड़ा बहुत घर घर में ही, घर बाहर घर में है ना, बाहर घर नहीं से जाते। बाहर नहीं जाने देते ना? जाती नहीं है। हाँ, नहीं तो माहौल खराब है ना गली हाँ मोहल्ले में, बिल्कुल, है ना? ये घर से बाहर नहीं जाती। हाँ, आप मतलब आप दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो है कि घर से माहौल बाहर बच्चा निकलता है तो उसका माहौल खराब है, आप निकलने नहीं देते हो। हम तो यही कहेंगे कि हम तो देख जाने नहीं देते बाहर, हाँ, लेकिन बच्चों को बाहर कम जाना चाहिए और हाँ, जाने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हाँ,
बाइक वाइक बहुत चले हैं गाँव में को, हाँ और दंगा भी करे हैं बच्चे। हाँ, तो और उनसे भाषा भी गलत बोलते हैं, उनसे भी बचाव हो जाएगा, और गाली गलौज भी भाषा करते का हैं, भी बचाव हो जाएगा। गाली गलौज भी करते हैं, है ना? इन सब चीजों का बचाव रहना चाहिए। हाँ एलिना, अगले बार सब में A1 आना चाहिए, है ना? जोर ठीक से है, बोलो, जोर से आएगा। हाँ। मुस्कुरा के बोलो उधर कैमरे की तरफ, एकदम जोर से मुस्कुराओ, जोर जरा से दांत बोल। दिखने चाहिए ना। दांत हैं? चलो दांत- ठीक है, इसके मुबारक, दांत बहुत बहुत दांत- बढ़िया। हाँ। चलिए शहीन साहब, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। कैसे हो आतिफ? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत जरा से हैं? दिखाओ, इसके मार्क्स दिखाएं। जी जी जी। अच्छे, अरे वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। A1 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 A1, इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाए यार, हैं? बताओ मुतकिब, उधर देख के मुस्कुराओ जरा, उधर कैमरे में देख करके, हैं? आता है मुस्कुराना? इतने अच्छे मार्क्स लाके भी नहीं मुस्कुराओगे तो कैसे चलेगा काम, हैं? ये तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाथ मिलाओ यार, थैंक्स। हाथ मिलाना तो बनता है ना, उधर देखो कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। हाँ थैंक ठीक यू है, सो मच। और सबको ऐसे कर दो, हाय करो, हाँ स्माइली दो। ठीक है। मैं आतिफ तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा कर रहा है माशाल्लाह, जो स्कूल से जाने के बाद इसको जी कौन पढ़ाता है, वहाँ घर में कौन पढ़ाता है? देखो, मैं तो आप जानते हैं आप एम्प्लॉय जॉब करते हूँ, हैं, जॉब हाँ जाहिर करता सी हूँ, बात है। मोस्टली बाहर ही रहता हाँ हूँ। सुबह गए और रात को आना, और शाम बस को आना। मेरा तो इतना ही काम है कि ये सामान लाना है, ये रखना है, और ये बुक्स लानी है। उसके बाद तो जो पूरा काम होता है वो घर पे माँ का ही होता है। माँ का ही होता है, और ये इनकी वालिदा हैं, हाँ मेरी मिसेज हैं, हाँ मेरी हमसफर माशाल्लाह। है। आपको मैं आपको मुबारकबाद देता और हूँ मैं आपको कि उसके इतने अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि ये उसके मार्क्स आपकी वजह से आए हैं। इनकी बहुत अहम भूमिका है, हाँ क्योंकि इनसे मोस्टली क्या करती हैं, मुझे बस एक ही मैसेज जाता है कि मैंने होमवर्क करा दिया है, और ये लर्न करना था वो लर्न कर लिया है इन्होंने। हाँ और कोई अगर समझ में नहीं आता इनकी, तब मुझे मैसेज करते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, हाँ तो वो मैं हेल्प कर देता हूँ। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे तो देखो माँ यही रहती है और ये इनको हेल्प करती हाँ जाहिर सी है। बात है। इनकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये हमेशा जाने के बाद लंच कराएंगे, उसके बाद आराम कराएंगे, हाँ उसके बाद अपना काम पूरा साथ साथ करके फिर इनको ये लेके बैठ खेलते भी जाते हैं कि नहीं, कुछ खेलने हाँ, मिलने का टाइम खेलते देते हो कि नहीं इनको? हाँ, बिल्कुल ये खेल के वक्त खेल भी तो होना चाहिए ना बिल्कुल बच्चे को, बिल्कुल बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसके लिए जी, खेल जी। भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, खाना बिल्कुल। पीना अच्छा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। मोस्टली एक बस मेरी साइड से तो थोड़ा सा ये है कि मैं मोस्टली ये रखता हूँ कि जो होमवर्क है स्कूल का, जो ये लर्न करना हो, वो दिन में करा लेते हैं। हाँ इवनिंग में, शाम के टाइम अशर के बाद 4-5 बजे के बाद थोड़ा बच्चा खेल लेता है हाँ और समाचार वगैरह देख लेता है, क्योंकि वो हाँ। जरूरी है बच्चे के लिए जब सब मोबाइल चीजें। देती है इसके हाथ में, नहीं, सबसे बड़ी बीमारी है आजकल मोबाइल। अच्छा शुरू में माँ बाप ही देते हैं मोबाइल और फिर कहते हैं कि ये तो बीमारी लग गई, लगाई किसने, माँ बाप ने, है ना? नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं? कुछ तो बोलिए आप, कुछ बताओ, है ना? कुछ भी। माइक लेकर के आप कुछ बोलिए। आप नहीं, अरे क्यों? अच्छा चलिए, वो तो आतिफ साहब ने बता दिया। आतिफ साहब, एक पेरेंट्स के लिए एक संदेश, एक मैसेज दीजिए कि स्कूल के बाद जो पेरेंट्स का रोल है वो क्या है? देखो, मेन रोल तो पेरेंट्स का ही है। हम्म, स्कूल क्या है, स्कूल तो जस्ट लाइक एक एडवाइजर समझ लो, या एक रास्ता दिखाने वाला हाँ स्कूल तो समझ लो। फेलिसिटेट करता है हाँ, लर्निंग को। बस बस हाँ 18 घंटे तो मेन माँ बाप के पास रहता है। मेन काम माँ बाप का है। स्कूल ने तो आपको बता दिया कि आपको ये चीज ऐसे करानी है, कराने का काम वो माँ बाप का है। माँ बाप, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने और हमसे बेहतर बने, तो हम खुद से ज्यादा उस पर मेहनत करेंगे, हाँ बिल्कुल उसको टाइम देंगे, बिल्कुल। और सबसे बेहतर, क्योंकि यही फ्यूचर है हमारा, हाँ इन्हीं के मुस्तकबिल, लिए बिल्कुल कमा रहे हैं, मुस्तकबिल यही है हमारा, इन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा है। तो अगर हम 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा इनके लिए नहीं निकाल पा रहे 24 घंटे में से, फिर मैं कहूंगा कि वो गार्जियंस कहलाने के लायक नहीं है। मेरे अपनी ये बिल्कुल। तो दोस्तों सोच देखा है। आपने, ये मोतकिफ हैं और मोतकिफ जो है वो अपनी क्लास में इनकी हर सब्जेक्ट में इनका A1 ग्रेड है। यानी वो किस वजह से, जहाँ स्कूल का रोल है बच्चों की तालीम और तरबियत में, वहाँ माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और आपने देखा कि आतिफ और इनकी जो अहलिया हैं वो मोतकिफ की तरबियत कितने अच्छे से कर रही हैं। घर में जाने के बाद उसको बाहर मोहल्ले में नहीं निकलने दिया जाता ना, नहीं, क्योंकि वहाँ गलत बातें सीखेगा, है ना, गाली गलौज सीखेगा, उसकी भाषा गलत होगी। तो ये एक बात का ध्यान रखना है। जाहिर है कि उसको पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना है, खेल के वक्त खेल करना है, वो भी बहुत जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, हर वक्त पढ़ाई नहीं कर सकता बच्चा। लेकिन माँ बाप को ये ध्यान रखना है कि उसका स्कूल के आने के बाद शाम के वक्त उसका कैसा गुजरता है, किन बच्चों के साथ गुजरता है और उसका माहौल कैसा है, वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने वक्त दिया हमें। और आतिफ एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाँ मुस्कुरा के यार, इतने अच्छे मार्क्स लाके भी मुस्कुरा नहीं रहे हो तुम, हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए मुझे। जी माशाल्लाह उज़ैफा, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स हैं उज़ैफा तुम्हारे तो यार। मुस्कुरा दो एक बार उधर कैमरे की तरफ देख के, हैं, सबके लिए ऐसे बोल दो, हैं, ऐसे 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 कर दो, ऐसे, हैं, इतने अच्छे नंबर हैं तुम्हारे, हैं। मैं आपसे ये जानना, आप इसकी वालिदा है ना, जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका स्कूल से जाने के बाद इसका क्या रूटीन रहता है, घर में कैसे आप इसको देखती हैं? जी इनका रूटीन अच्छा रहता है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर जी लीजिए। इनका रूटीन अच्छा रहता है। काफी बार ऐसा हो जाता है मतलब में जो दिक्कत कर जाए, अन्य में से अच्छा रहता है इनके रूटीन। जाने के बाद मतलब में जी सलाम करेंगे घर जाके अच्छा। भी, फिर अपने आप ही मतलब में खेलेंगे। मैंने एक टाइम बना रखा है इनका 3 से 4 बजे तक, अच्छा लिखाई का और पढ़ाई का। उसमें ये लिखाई भी कर लें, पढ़ाई भी कर लें। उसके बाद जी हम इन्हें खेलने देंगे, अच्छा। क्योंकि हाँ इनकी तबीयत हाँ, खराब खेलने के वक्त खेलना है और पढ़ाई के वक्त जी पढ़ाई करना है, बहुत जी। जरूरी है। उसके बाद जी हम इसे 7 पे बिठावे, हाँ। इसके वालिद आ जाएंगे जब, तो हम इसे 7 बजे बिठावे जी, 7:30 पे उठा देंगे अच्छा। जी। हाँ उसके बाद थोड़ी बहुत देर जो 5 मिनट के लिए कोई देखेंगे नहीं है, तो फोन में सिर्फ पढ़ाई का ही देखेंगे। अच्छा। कुछ वैसी चीज फालतू कुछ नहीं देते ना फोन में, इधर उधर की चीजें देखने के नहीं, लिए। इधर उधर की कोई बहुत चीज बड़ी नहीं। बीमारी हो रही है आजकल जी नहीं, बच्चों इधर में। उधर की कोई हमें ऐसी चीज नहीं देते, मतलब में ये खुद भी नहीं कहते हैं हाँ। कि हमें फोन दे दो। दे सिर्फ हम ही देते हैं। जो मतलब में इनकी खाला है वो थोड़ा सा पढ़ाती हैं बच्चों अच्छा। को, तो वे थोड़ी सी कुछ वीडियो डाल दे बेदिखाने। हाँ हाँ, उससे फालतू अच्छी में बात है। कुछ देखिए नहीं उसमें देते। अच्छी बातें भी आती हैं, पढ़ाई की बातें भी आती है, वो दिखानी चाहिए, जी वे लेकिन दिखा उसका दें। भी एक वक्त लिमिट होना बस। चाहिए कि आप जी 15 मिनट दिखाओगे, जी 20 मिनट जी दिखाओ, उससे ज्यादा नहीं नहीं, दिखाना। इससे ज्यादा नहीं हाँ दिखाते चलिए, हैं। वैसे बहुत सब अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उज़ैफा बेटा, वेल डन, और अच्छा करना है ना। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं आप? अच्छा जी, ठीक। आप इसकी अम्मी हैं? जी बेटा अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। हाँ, सफिया क्लास 6, माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। A2 A1 B1 A1 A1, ज्यादातर आपके A1 हैं, है ना, A2 भी हैं, और बहुत अच्छे मार्क्स हैं। फर्स्ट पोजीशन है आपकी क्लास में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, है ना। आप इनकी वालिदा हैं? जी अच्छा, आप भी पढ़ी लिखी हैं? जी, मैं उर्दू पढ़ी हुई हूँ सर। अच्छा, उर्दू पढ़ी हुई जी है। तो आप ये बताइए, आप इसको शाम को स्कूल से जाने के बाद कैसे देखती हैं, कैसे सर जी, पढ़ाती हैं? पहले तो ये खाना खाना जाके इनसे अच्छा। खाना खा के थोड़ा बहुत आराम करके फिर ये लिखाई पढ़ाई करती है अपने अच्छा। 2-1.5 घंटे तक। अच्छा, जी फिर तो आप भी बैठती हैं इनके साथ या अपने आप करती रहती नहीं हैं? जी, मैं बैठ जाऊँ, इनकी बड़ी दीदी है, मैं बैठ जाइए, खुद भी करो जा अपने खुद आप भी भी। करती रहती हैं? जी अच्छा और यही है बस, के मतलब तैयार कर गए नहीं है अच्छा। स्कूल में अच्छा, भेजते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जो है ना, दूसरी जो वालदेन हैं गांव में, सभी जी गांवों में, जी, उनका सभी अपने उनका भी बच्चों पे रोल होता है ध्यान। ना, उनका रोल जी होता है, जी, सभी तो अपने उनके लिए कोई बच्चों पे संदेश। ध्यान दें जी। आप अपने बच्चों को जहाँ तक की कोशिश है अपने बच्चों को लिखाई पढ़ाए, हाँ अपने बच्चों को कामयाब करे, हाँ जहाँ सब मेरी कोशिश है जी। हाँ, जी बड़ी अच्छी बात है। और एक बार फिर से मुबारकबाद बेटा आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे बच्चे इसी तरीके से मेहनत करते जी रहें, इसी तरीके से तरक्की जी करते सर। रहें, और आप जैसी वालदाएं जी जो है वो बच्चों को ऐसी पढ़ाती रहें, और हम सबको चाहिए कि आपकी जैसी वालदाएं सब बच्चों को जी मिले। सर। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे हमारे कुछ वो बच्चे जिन्होंने अपनी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उनके पेरेंट्स ने हमें बहुत सारी बातें बताई, और ख़ास तौर से उन्होंने ये बताया कि वो स्कूल से जाने के बाद अपने बच्चों की किस तरीके से तरबियत करते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं, और घर में ख़ास तौर से शाम का जो वक्त है वो किस तरीके से उनकी तरबियत की जाती है, चूँकि बच्चा जो है वो काफ़ी वक्त घर में गुजारता है, यानी 18-19 घंटे घर में गुजारता है। तो वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों की तरबियत करते रहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और तीसरे एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द आपके सामने तीसरा एपिसोड, यानी कुछ और पेरेंट्स आपके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।